स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का अध्याय 17 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आरंभ करते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे को बोलते हैं इडियम्स और लोकोक्तियों को कहते हैं प्रोवर्ब्स। शुरू करते हैं। मुहावरे। कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला ना समाया। तो खुशी से फूला ना समाया का क्या मतलब है? बहुत खुश हो जाना। केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है, अर्थात कल्पना में खोए रहना। तो हवाई किले बनाने जो मुहावरा है उसका क्या अर्थ है? कल्पना में खोए रहना। बच्चों, इन वाक्यों में खुशी से फूला न समाया और हवाई किले बनाना जैसे वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ इनके शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाएंगे, ये विशेष अर्थ ही मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण से हम समझा सकते हैं कि आप देख सकते हैं, खुशी से फूला ना समाया, तो क्या वो खुश, जितना बहुत ज़्यादा खुश हुआ तो क्या वो फूल गया? ऐसा तो नहीं है। हवाई किले बनाने मतलब इसका मतलब तो नहीं है कि किला बना दिया उसने। वाक्यांश जो है वो विशेष अर्थ दे रहा है, उस शाब्दिक अर्थ नहीं लेंगे आप उसका विशेष अर्थ की ही महत्वता है। और यही विशेष अर्थ क्या कहलाता है? उसका मुहावरा कहलाता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनकी शाब्दिक अर्थ पर महत्वता नहीं दी जाती है, विशेष अर्थ की महत्वता दी जाती है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते। जो भी इनका अर्थ रहता है, विशेष जो होता है वो सेम रहता है, वो एक जैसा ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। ये सदैव एक समान रहते हैं। यह लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयोग होते हैं। इस प्रकार हमने क्या समझा? जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है। अब हम देखेंगे, आपको उदाहरण बताएंगे कुछ मुहावरों के, उनका अर्थ बताएंगे और उनका वाक्य बताएंगे कि वो मुहावरे हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। पहला पढ़ेंगे, आंखें चुराना। अर्थ है अपने को छिपाना। वाक्य है, गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा। आंखें बिछाना, आदर सत्कार करना। प्राचीन काल में भारतीय अतिथि के आने पर आंखें बिछा देते थे। तो आपने देखा, इसमें आंखें बिछाना ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आंखें बिछा दी, तो हमें इसके शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाना है। इनका विशेष अर्थ होता है जो कि समान रहता है, सदैव एक समान रहता है। तीसरा देखेंगे, आंख की किरकिरी। इसका क्या अर्थ है? बुरा लगना, दुश्मन। और वाक्य क्या बनेगा? दुशासन अपनी बुरी प्रवृत्ति के कारण सबकी आंखों की किरकिरी बन गया। आंख उठाकर ना देखना। अर्थ है ध्यान ना देना। वाक्य, महेश पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने आंख उठाकर भी ना देखा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छाना, यानी मूर्छित हो जाना। राह चलते चलते अचानक मैं पेड़ से टकरा गई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। छठा देखेंगे, अक्ल का अंधा। अर्थ है मूर्ख। वाक्य है, केशव अक्ल का अंधा है, तभी तो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। सातवां देखेंगे, आंख खुलना, सचेत होना। अच्छा हुआ समय रहते शाम की आंखें खुल गई, वरना अनर्थ हो जाता। आठवां देखेंगे, अंधे की लकड़ी। अर्थ है एकमात्र सहारा। वाक्य, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। 9 देखेंगे, आंखें दिखाना। अर्थ है क्रोध करना। वाक्य, इस तरह आंखें दिखाने से काम नहीं चलेगा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। 10वां देखेंगे, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापिका की कक्षा में ना होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। 11वां देखेंगे, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। ज़रूरत के समय यदि मित्र अंगूठा दिखा दे तो समझो वह सच्चा मित्र नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 12वां देखेंगे, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अर्थ है लज्जित होना। वाक्य है,
शिकारी के हाथ से जब शिकार निकल गया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। 13वां देखेंगे, आँख लगना, सो जाना। बस में यात्रा करते समय ठंडी हवा के झोंकों से अचानक मेरी आँख लग गई। आप इसमें यह भी बना सकते हैं कि बहुत अधिक समय तक पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। 14 देखेंगे, आपे से बाहर होना, इसका अर्थ है मर्यादा को लांघना, और इसका जो वाक्य है वो है, पिता के सामने पुत्र को जवाब देते देख माँ आपे से बाहर हो गई और उसके मुख पर एक तमाचा लगा दिया। 15 देखेंगे, आनाकानी करना, बहाने बनाना। सुधा ने जब तान्या से हिंदी की पुस्तकें मांगी तो वह आनाकानी करने लगी। जब उसने हिंदी की पुस्तक मांगी तो वह आनाकानी करने लगी, यानी बहाना बनाने लगी। तो हमने क्या देखा कि शाब्दिक अर्थ नहीं मैटर करता, यहाँ पर इनका एक विशेष अर्थ बनता है। आगे पढ़ेंगे अब लोकोक्तियाँ के बारे में। लोकोक्तियाँ को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। लोक द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन। इसको कहावत भी कहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। ये कैसे वाक्य होते हैं? स्वतंत्र वाक्य होते हैं। तो हमने लोकोक्तियों को क्या कहा? कहावत भी कहा। तो पहली कहावत पढ़ेंगे हम, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ है मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। सारी कक्षा में ऋषभ ही है जो व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, बस वही अंधों में काना राजा है। दूसरा देखेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थ है अपराधी निरपराध को डांटे। एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहे हो। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तीसरा देखेंगे, खोदा पहाड़ निकली चुईया। इसका अर्थ है बहुत अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। बच्चा बेचारा दिन भर लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहा, परंतु उसे कमाई मात्र 20 रुपए की हुई। ये तो वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। चौथा देखेंगे, एक अनार 100 बीमार। अर्थ है चीज थोड़ी मांगने वाले अधिक। पुस्तकालय में भारत एक खोज पुस्तक की एक ही प्रति थी और प्रतियोगिता की वजह से उसे लेने वाले 10 विद्यार्थी थे। ये तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। पांचवा देखेंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। आज पैसा आने पर ज़्यादा मत उछलो, क्या पता कब कैसे दिन देखने पड़े। सही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। छठा देखेंगे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अर्थ है किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। 10 लोगों के सामने जब मोहन की बात किसी ने नहीं सुनी तो उसकी हालत उसी तरह हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 7वीं देखेंगे कहावत कौन सी है, कोयले की दलाली में मुंह काला। अर्थ है बुरों के साथ बुराई ही मिलती है। तुम्हें 1000 बार समझाया चोरी मत करो, एक दिन पकड़े जाओगे, अब भुगतो। कोयले की दलाली में हमेशा मुंह काला ही होता है। 8वां देखेंगे, एक पंथ 2 काज, एक काम से 2 लाभ। संगीता गई तो थी हिंदी की पुस्तक लेने, परंतु उसे वहाँ इतिहास की पुस्तक भी दिख गई और वह उसे भी खरीद लाई। यह तो वही बात हुई, एक पंथ 2 काज। 9th देखेंगे, भैंस के आगे बीन बजाना। अर्थ है मूर्ख को अच्छी बात बताना। अरे रवि को पढ़ाई की बातें क्यों समझा रहे हो, उसके लिए पढ़ाई लिखाई सब बेकार की बातें हैं, तुम व्यर्थ ही भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। 10वां देखेंगे लोकोक्ति, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थ है काम आता ना हो और दूसरों के दोष निकालना। शतरंज खेलना तो आता नहीं है, विरोधी टीम से हार जाने पर शतरंज की मोहरें ठीक नहीं थी, कहना तो राजन की पुरानी आदत है। उसके लिए तो ये लोकोक्ति बिल्कुल उचित है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो हमने आज के अध्याय में पढ़ा मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।